वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मॉडल जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9 से लेकर 12 तक, ये मॉडल्स आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, मैं तो पहले आपको समझाऊंगा सारे मॉडल्स, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2022 में आया है, 2022 में, 2023 में, ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, आई विल गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला मॉडल, कैन। तो स्टूडेंट, कैन का जो मेन यूज होता है ना, तो सकता सेंस के लिए होता है। ठीक है, किस सेंस के लिए? सकता। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है, वह आ सकता है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं किन किन कंडीशन में होता है कैन का यूज। तो फर्स्ट यूज है पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब शक्ति बताने के लिए। दूसरा यूज होता है एबिलिटी, मतलब कि योग्यता बताने के लिए। और तीसरा यूज होता है कैपेसिटी, मतलब कि क्षमता बताने के लिए। ठीक है, और किसी भी ट्रांसलेशन को यदि मॉडल के फॉर्म में है तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट? तो देखिए, ये आपके सामने राइट किया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कैन जो कि मॉडल वर्ब है, या इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इसके बाद मेन वर्ब, और इसके बाद अदर पार्ट्स, मतलब जो भी सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, वो राइट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट राइट करना है, तो ही हो जाएगा। राइट, उसके बाद सकता है आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो अंग्रेजी बोल सकता है, मतलब यही उसकी एबिलिटी है, योग्यता है। तो सबसे पहले ही के बाद क्या राइट करना है अपने को? कैन, तो ही कैन। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब है यहाँ पे बोलना, मतलब स्पीक, तो ही कैन स्पीक। ठीक है, अंग्रेजी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंग्लिश, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। राइट, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है, अमन इस बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, अमन इस बॉक्स को उठा सकता है, मतलब अमन की पावर इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो पावर आ गया, मतलब इसमें भी कैन का यूज होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अमन, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है, इसके बाद कैन, तो अमन कैन। ठीक है, लिफ्ट मीन्स होता है स्टूडेंट उठाना, तो लिफ्ट। इस बॉक्स तो क्या हो जाएगा? दिस बॉक्स, अमन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये आपका एग्जाम्पल। राइट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी है कि हम माउंट एवरेस्ट पर क्या कर सकते हैं? चढ़ सकते हैं। तो कौन चढ़ सकता है माउंट एवरेस्ट पर? हम। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, इसके बाद कैन। ठीक है, इसके बाद चढ़ना को बोलते हैं स्टूडेंट क्लाइम, तो वी कैन क्लाइम। और यहाँ पे पर सेंस आ रहा है, जहां पे भी पर सेंस आता है वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, तो ऑन माउंट एवरेस्ट, तो यहां पे राइट कर देना स्टूडेंट माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं अगला सेंस क्या होता है। तो कैन का जो अगला यूज होता है वो होता है परमिशन देने के लिए। ठीक है, जैसे आप बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, यदि कोई है, उनको परमिशन देना है, उस सेंस में भी कैन का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल है, तुम अब जा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कैन, इसके बाद वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे अब आ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? नाउ, यू कैन गो नाउ। ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, तुम यह कर सकते हो। ठीक है, हम मान लो किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप यह कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो स्टूडेंट, ये रहा कैन का एग्जाम्पल। आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में हमेशा कैन का एग्जाम्पल आता है, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको राइट कर लीजिए। अब हम सीखते हैं कुड का यूज। स्टूडेंट, यदि आप कैन का यूज सीख गए, तो कुड उसका सेकंड है। ठीक है, सेकंड मतलब आप समझ सकते हैं छोटा भाई है। तो कुड का यूज होता है सेम, जैसे हमने कैन का यूज बताया उसी सेंस में होता है, मतलब एबिलिटी शो करने के लिए, कैपेसिटी शो करने के लिए, और पावर शो करने के लिए। अंतर कितना रहता है, ये पास्ट टेंस में स्टूडेंट, पास्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, मतलब भूतकाल में हम क्या कर सकते थे। ठीक है, इस सेंस में किसका यूज होता है? कैन का। तो देखिए, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। ठीक है, किस सेंस में यूज होगा? सकता था या सका के सेंस में? तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था, तो क्या हो जाएगा? आई, फिर क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, आई कुड आंसर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर सभी प्रश्नों का, तो ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको राइट कर देना है। ये बन गया। ठीक है, कितना सरल है। देखिए, अगला है, जब मैं बच्चा था
तो तेज दौड़ सकता था। ठीक है, मतलब मैं पास्ट टेंस की अपनी एबिलिटी बता रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब मैं बच्चा था, तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, व्हेन आई वॉज चाइल्ड। क्या हो जाएगा, व्हेन आई वॉज चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लगाना है आपको। तेज दौड़ सकता था तो आई कुड रन फास्ट। क्या हो जाएगा, आई कुड रन फास्ट। ये आपको हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। वह तुम्हारी सहायता कर सकता था। ठीक है, पास्ट टेंस की एबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, ही कुड। इसके बाद वर्ब है हेल्प। इसके बाद तुम्हारी सहायता तो यू, ही कुड हेल्प यू, मतलब वह तुम्हारी सहायता कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों मॉडल आपको समझ में आए होंगे। मूव करते हैं अगले मॉडल पे। तो स्टूडेंट अगला मॉडल है आपके सामने मे। ठीक है, मे का यूज भी सकना, सकता या शक्ति के सेंस में होता है। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में होता है ये देखिए। तो पहला यूज होता है टू टेक और गिव परमिशन, मतलब अनुमति लेने, ठीक है, या अनुमति देने के सेंस में। यदि आप किसी से अनुमति ले रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंस में किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। जैसे आप यहाँ बैठ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अनुमति दे रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू। मॉडल हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, तो यू में। ठीक है, इसके बाद वर्ब, तो क्या हो जाएगा, सिट। यहाँ है तो हियर, यू कैन सिट हियर, सॉरी यू मे सिट हियर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हमेशा आप अपने क्लास टीचर से ऐसा बोलते होंगे क्लास में जाते समय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर। ठीक है, चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मे पहले आ जाएगा, मे आई कम इन सर। राइट, आपको ऐसे राइट कर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसकी जो अगली कंडीशन है, किस कंडीशन में यूज होता है, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, संभावना। और अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। क्या होता है, अनिश्चितता। ठीक है, अनिश्चितता के सेंस में भी इसका यूज होता है। अब जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, आज वर्षा हो सकती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट मे रेन टुडे। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट मे रेन टुडे। ठीक है, हमेशा वर्षा होने के सेंस में इट सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है, वह कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही मे कम। कभी भी तो क्या हो जाएगा, एनी टाइम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एनी टाइम। वह कभी भी आ सकता है, तो ही मे कम एनी टाइम। ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन। अब देखिए एक यूज कैन का, सॉरी मे का और बचा है, जो इस पेज में मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या स्टूडेंट, इच्छा व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे आप दीर्घायु हो, तो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये कैसे सेंटेंस कहलाते हैं, इनको हम इच्छावाचक सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इच्छा व्यक्त करने के लिए, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। भगवान आपकी रक्षा करे, तो क्या हो जाएगा, मे गॉड। ठीक है, रक्षा करना तो क्या हो जाएगा, ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मॉडल पे। तो स्टूडेंट अगला मॉडल है माइट। माइट का यूज भी सकता, शक्ति, सकते सेंस में होता है। ठीक है, कब होता है, मे के पॉस्ट फॉर्म में होता है। और दूसरा होता है लेस पॉसिबिलिटी, मतलब जहां पे बहुत कम संभावना हो, वहां पे किसका यूज होता है, माइट का। जैसे आपके सामने लिखा है, शायद आज वर्षा हो, मतलब वर्षा होने की संभावना बहुत कम है। या फिर आपको शायद वर्ड लिखा दिख जाए, क्या लिखा दिख जाए, शायद, तो हमेशा माइट का यूज करना है। तो शायद आज वर्षा हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट माइट रेन टुडे। यदि केवल वर्षा हो सकती है होता, तो इट मे रेन टुडे होता, लेकिन शायद दिख गया, मतलब आपको माइट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट माइट रेन आज है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टुडे। ये आपका बन जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने क्या है, शायद मंत्री जी आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द मिनिस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर। क्या लिखते हैं आप लोग, मिनिस्टर। ठीक है, माइट कम, मिनिस्टर माइट कम। ठीक है, मतलब उनके आने की संभावना है भी नहीं भी। अगला एग्जाम्पल है, उसने कठिन मेहनत की ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके, तो क्या हो जाएगा, उसने कठिन मेहनत की, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ही
डज हार्ड वर्क, ठीक है, ही डज हार्ड वर्क, ठीक है, ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके। तो अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही माइट पास सक्सेस, ठीक है, या ही माइट सक्सेस भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है, ही माइट सक्सेस ये राइट कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 4 मॉडल मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। अब स्टूडेंट देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो मैंने 10th क्लास से उठाए हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला सेंटेंस है गॉड ब्लेस हर, ठीक है, यहाँ पे आप टेटी सेंटेंस है तो मे का यूज करना है, मे गॉड ब्लेस हर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई, ठीक है, स्पीक फ्रेंच, मतलब मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, तो किसका यूज हो जाएगा, कैन का, आई कैन स्पीक फ्रेंच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वी प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मॉडल थोड़ा सा अलग है, जब हम पास्ट टेंस का कोई रूटीन बताते हैं वहाँ पे हमेशा यूज टू का यूज होता है, ठीक है, मतलब हम जब कॉलेज में थे तो क्रिकेट खेला करते थे। अगला सेंटेंस है यू, ठीक है, नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर, मतलब आपको अपने डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तो जो काम आपको करना ही चाहिए, ठीक है, उस सेंस में हमेशा मस्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है स्टूडेंट, मस्ट का यूज होता है। अगला सेंटेंस है यू सॉल्व दीज डिफिकल्ट सम्स, ठीक है, मतलब आपको ये कठिन सवाल हल करने हैं। देखिए यहाँ पे किसका यूज करना है, हैव टू या हैज टू का, तो यू के साथ हमेशा हैव टू, मतलब आपको ये कठिन क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही कैन प्ले क्रिकेट, देखिए मे तो हो नहीं सकता, शुड भी नहीं हो सकता, कैन हो सकता है, ठीक है, तो ही कैन प्ले क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है आई लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो कैन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। द टीचर, ठीक है, ओबे द प्रिंसिपल, मतलब टीचर्स को प्रिंसिपल की आज्ञा माननी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टीचर हैज़ टू, मतलब प्रत्येक टीचर को क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल की ओपिनियन माननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। अगला है आई क्लोज द डोर प्लीज, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए, तो किसका यूज होगा जाएगा स्टूडेंट, मे का, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है हमारे सामने, 10वां वी ओबे अवर पेरेंट्स, अब देखिए यहाँ पे किसका यूज है, मे शुड मस्ट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा, ठीक है, शुड राइट कर देना है। अगला है पीपल ड्राइव केयरफुली, मतलब हमेशा लोगों को गाड़ी कैसी चलानी चाहिए, सावधानी पूर्वक, यहाँ पे मस्ट का, ठीक है, यदि हम सावधानी के साथ नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब हानिकारक है। कोई काम करना ही चाहिए, उस सेंस में किसका यूज होगा, मस्ट का। अगला है द क्लर्क, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।